भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। बांकीपुर बिहार की वो विधानसभा सीट जहां करीब 3 दशक से भाजपा का दबदबा कायम था, लेकिन इस बार चुनावी तस्वीर बदल गई। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के मजबूत गढ़ में सेंध लगाते हुए बड़ी जीत दर्ज की। बांकीपुर में बड़ा उलटफेर, करीब 30 सालों से बीजेपी का कब्जा, प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, बीजेपी के गढ़ में जन स्वराज की सेंध। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। भाजपा के गढ़ में मिली इस जीत को प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत बताया है। उन्होंने जीत के पीछे जेनजी आंदोलन बने माहौल के असर की संभावना जताई कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में जेनजी छात्र आंदोलन से बने माहौल का चुनावी परिणाम में असर पड़ा तो हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बांकीपुर में 35% से भी कम मतदान हुआ है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदान कर उनकी जीत सुनिश्चित की हो। पीके का दावा, जेनजी आंदोलन का असर संभव, 35% से भी कम मतदान, युवाओं के वोट का ठोस आंकड़ा नहीं। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने गठबंधन की राजनीति से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज किसी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका गठबंधन से बिहार की जनता के साथ होगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि भाजपा, कांग्रेस और राजद के कई नाराज लोगों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के नतीजों को बिहार सरकार के खिलाफ जनादेश करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग उनकी छवि और योग्यता को लेकर सवाल उठाते हैं। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का परिणाम भाजपा के लिए चेतावनी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के चयन में जातिगत समीकरणों के वजह साफ छवि और योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही। बांकीपुर के नतीजे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी भाजपा पर हमला बोला। सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने इसे भाजपा के खिलाफ स्पष्ट जीत बताया है और जनता के बदलते मूड का संकेत करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने सत्ता के अहंकार और तानाशाही के खिलाफ संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जीत की बधाई दी है। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों से हराया। बांकीपुर में 1995 से भाजपा का कब्जा था। ऐसे में करीब 30 साल बाद इस सीट पर आया बदलाव बिहार की सियासत में बड़ा संदेश माना जा रहा है। यह उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधानसभा सीट छोड़ने के कारण हुआ था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जीत जन सुराज के लिए बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।